हेलो गाइस, तो मेरा नाम है शेसाली और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ओरिजिन ऑफ पाइथन की। यानी कि हम लोग यहाँ पर पाइथन की कुछ बेसिक से चीज़ें देखने वाले हैं। कुछ हिस्ट्री की बात करेंगे, कुछ एडवांटेजेस की बात करेंगे, कुछ फीचर्स की बात करेंगे और कुछ हम डिसएडवांटेजेस की भी बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो पाइथन है उसे ग्यूडो वैन रूसोम ने 1991 में बनाया था। हालांकि 1989 सीजन भी लिखा जाता है क्योंकि 1989 में उन्होंने बनाने की शुरुआत करी थी और 1991 फरवरी में आई थिंक उन्होंने जो लैंग्वेज है वो कंप्लीट कर दी थी। अब यार ये जो पाइथन नाम रखा गया है ना, इसका लैंग्वेज के फीचर्स से कोई लेना देना नहीं। ये जो पाइथन नाम रखा गया है वो इस वजह से रखा गया है कि जो हमारे जो साइंटिस्ट साहब थे, गुडो साहब जो थे, ये मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस जो शो था, एक टीवी शो था, उसे देखना बहुत पसंद करते थे। कॉमेडी सर्कस शो था। तो उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहा हूँ उसका नाम मैं पाइथन रख दूँ। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाइथन लैंग्वेज किसी। तो सबसे पहले पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि ये हाई लेवल का मतलब क्या होता है? हाई लेवल ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमन को समझ में आ रही होती। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो वर्डिंग होती है वो हमें समझ में आ रही होती है कि यार ये हम लिखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा काम है वो इस तरीके से होगा। हम लोग यहाँ पर मशीन कोड में लैंग्वेज नहीं लिख रहे होते, क्योंकि पुराने टाइम में हम लोग मशीन की भाषा में, यानी कि एक ऐसा टाइम था जब हम 0 1 में कोड लिखते थे। उसके बाद हम लोग असेंबली लैंग्वेज में आए जो कि थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है लेकिन वो ह्यूमन अंडरस्टेबल होती है। लेकिन अब हम जो कोडिंग लिखते हैं वो हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के अंदर या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। दूसरी चीज़ ये कि पाइथन जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि यार देखो, ये जो चीज़ है ना, ये एक ऐसा फीचर है जो कि हमारे कोड को काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेबल बना देता है। और दूसरी चीज़ ये अपने कोड को बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है समझने के लिए। यानी कि जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपको एक कम कोड लिखना होगा और आपको जो फीचर्स है वो ज़्यादा मिल रहे होंगे। तो ये जो फ़ायदा है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का फ़ायदा है, जो कि पाइथन में बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि पाइथन जो है वो कम्प्लीटली ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो पाइथन है वो एक डायनेमिक एंड गार्बेज कलेक्टेड लैंग्वेज है। डायनेमिक एंड गार्बेज कलेक्टेड लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि यार आप जैसा चाहो ना पाइथन के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसको मैंने एक नंबर दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार कुछ टाइम के बाद ना वो नंबर ना रहे और वो वेरिएबल जो है हम उसके अंदर एक स्ट्रिंग को स्टोर करा दें या हम उसके अंदर एक अरे या लिस्ट को स्टोर करा दें। तो ऐसा हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, ये स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है। यानी मुझे पाइथन को पहले से नहीं बताना है कि जो वेरिएबल है ये इस टाइप का। पाइथन खुद डिसाइड कर लेगा कि यार भाई मेरे पास जो वैल्यू है वो कौन से डेटा टाइप की है। दूसरी चीज़ ये कि गार्बेज कलेक्टेड का मीनिंग ये है कि जब मैंने यहाँ पर वेरिएबल को चेंज करा, ठीक है, यानी कि जब मैंने वेरिएबल बनाया था नंबर में और नंबर से जब मैं स्ट्रिंग में गया, तो वो जो नंबर है वो तो बना हुआ है ना, वो तो हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है। तो गार्बेज कलेक्टेड लैंग्वेज यानी कि जो हमने जो वन बनाया वो गार्बेज बन चुका है। यानी कि अब वो क्या करेगा, पाइथन क्या करेगा, उसे ऑटोमेटिकली खुद से डिलीट कर देगा या हमारी जो मेमोरी उनको सेव करने की कोशिश करेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पाइथन के जो फीचर्स है, जिसमें सबसे अच्छा जो फीचर मुझे लगता है वो है कि पाइथन काफ़ी ज़्यादा आसान है लिखने में भी और समझने में भी। ये बाकी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसे नहीं। जैसे अगर मैं बात करूँ जावा की, तो जावा का जो कोड होता है या सिंटेक्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू पाइथन। पाइथन में यहाँ पर ना आप बिल्कुल मतलब जैसे हम लोग इंग्लिश लिख रहे होते हैं ना, बिल्कुल इतनी ही आसानी से आप यहाँ पर पाइथन लिख पाएंगे। इसके बाद जो पाइथन जो है, मैंने जैसे बात करी थी, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अब इंटरप्रेटर का मतलब ये होता है कि हम लोग यहाँ पर जो लाइन बाई लाइन जो कोड है ना, हम उसे एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है। इस वजह से पाइथन के अंदर आप देखेंगे कि जब आपको एरर को फिक्स करना हो, जब आपको बग फाइंड करना हो, तो हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसानी से बग को फाइंड कर सकते हैं डीबग करके हमारे कोड को। इसके बाद जो पाइथन है, पाइथन बहुत सारी आज की तारीख में बहुत सारी अलग अलग जगह देखने को आपको मिल जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो पाइथन का हो रहा है वो हो रहा है डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई के अंदर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चैट जीपीटी आ चुका है, हमारे जो इंस्टाग्राम की जो रील्स होती है, जो सजेशंस होते हैं, यूट्यूब के जो शॉर्ट्स होते हैं, वीडियोस जो होती हैं, उनका जो सजेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें मशीन लर्निंग की मदद से आ रही है। इसके अलावा पाइथन में हम काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी काम कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर वेब डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, हम एप्लीकेशंस बना सकते हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाइथन जो है ना वो हमें एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। लाइक हमने यहाँ पर हमारी खुद की भी लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पर अलग अलग वेराइटी ऑफ फीचर्स की लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है, मॉड्यूल्स देखने को मिल जाते हैं, जो हम पाइथन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारा जो काम है वो थोड़ा आसान हो जाए। इसके बाद जो पाइथन का दूसरा फीचर है वो ये है कि पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। यानी कि हमें यहाँ पर कंपाइलेशन की टेंशन नहीं लेनी। क्या होता है, सी प्लस प्लस जावा जो होती है उसके अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो कोड पहले तो पूरी तरीके से कंपाइल होता है और कंपाइल होने के बाद हम लोग उसे यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब उसके बाद वो रन होता है। यानी कि एक स्टेज जो होती है यहाँ पर एक्स्ट्रा होती है।
लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में कंपाइलेशन की टेंशन ही नहीं होती, वो डायरेक्टली जो होता है कोड को लाइन बाय लाइन जो है वो रन कर रहा होता है। अब अगर मैं बात करूँ पाइथन के टाइप की, तो पाइथन के यहाँ पर आप काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स देख सकते हैं, जैसे माइक्रो पाइथन, सी पाइथन, जाइथन, आयरन पाइथन, रूबी पाइथन, ब्राइथन और पाई। अब ये जो पाइथन के जो टाइप है ये क्यों है, कैसे बनाए गए हैं, इसकी हमें इतनी ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई तुम पाइथन कौन सी यूज़ करते हो, तो वहाँ पर आपको बोलना है सी पाइथन। क्यों? क्योंकि हम जो पाइथन यूज़ करने वाले वो हम सी पाइथन को ही यूज़ करने वाले हैं हमारी एंटायर सीरीज़ में, और मैक्सिमम जगह पर सी पाइथन का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करूँ जाइथन, यानी कि ये ऐसी पाइथन है जो कि जावा से बनी हुई है। सी पाइथन यानी वो पाइथन जो कि सी लैंग्वेज से बनी है, यानी कि पाइथन जो है वो खुद में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बनाई गई है ताकि जो कोड है वो आसान हो सके। यानी कि जब भी आप सी पाइथन के अंदर कोड लिख रहे होंगे तो पहले पाइथन का जो कोड है वो सी में कन्वर्ट होगा, देन वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर हमें कोड का जो आउटपुट है वो दिखाएगा। अब इस वजह से ना यहाँ पर एक डिसएडवांटेज आ जाता है पाइथन का कि ये जो है ना ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि ये एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा कि आपको पता चले यहाँ पर जो काम होता है मशीन के अंदर वो माइक्रो सेकंड्स मिली सेकंड्स के अंदर काम हो रहा होता है। तो अगर मैं बात करूँ सी और पाइथन के बीच के कंपैरिजन की, तो जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो 10⁻⁻6 सेकंड्स में जो कोड को है एग्जीक्यूट कर देती है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ पाइथन की, तो पाइथन जो है उसके कंपैरिजन में 1000 टाइम्स ज़्यादा टाइम लेती है। यानी कि हमारा जहाँ पर काम सी में 10⁻⁻6 सेकंड्स में हो रहा है, पाइथन में हमारा 10⁻³ सेकंड्स में हो रहा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। कल के वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे पाइथन के इंस्टॉलेशन के बारे में और उसके मोड के बारे में कि हम लोग पाइथन के अंदर कितने तरीकों से कोडिंग कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने प्लेटफॉर्म पर आकर अकाउंट नहीं बनाया है, साइन अप नहीं करा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आकर अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये कम्प्लीटली प्रैक्टिस करने के लिए बना हुआ है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर से लेकर कंटेंट तक सब कुछ सारी चीज़ें मिल जाएंगी।